Good afternoon, friends. Today we are learning State Bank of India 8,283 vacancies for the clerical staff in 2024. So, in the preliminary examination, there is a three subject for the 100 question and the 100 mark. First is the reasoning, second is numerical ability, and last is the English language. So today we can see the question paper of a English language like in the examination. तो देखिए हमारी जो एग्ज़ाम होने वाली है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की क्लरिकल की जनवरी में, उसमें आपको रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश ये तीनों सब्जेक्ट 100 क्वेश्चन के लिए पूछे जाएंगे, जिसमें रीजनिंग का वेटेज होगा 35 क्वेश्चंस का, न्यूमेरिकल मींस मैथमेटिक्स का वेटेज होगा 35 क्वेश्चंस का, और एक इंग्लिश लैंग्वेज जो सब्जेक्ट आएगा उसका वेटेज होगा 30 क्वेश्चंस के लिए। ऐसा अप्रॉक्सीमेटली 100 क्वेश्चन का टोटल वेटेज होगा, जिसके लिए हमें मिलेंगे टोटल 60 मिनट, 60 मिनट मिलेंगे, मतलब कि 1 घंटा होगा। और इसके लिए आपको 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स दिए जाएंगे। उसमें का मैंने फर्स्ट वीडियो आपके लिए डाला था जिसमें कुछ रीजनिंग के डेमो क्वेश्चंस थे, जिसमें आपको मिसक्लेनियस क्वेश्चंस का एक डेमो दिया था। मेरे सेकंड वीडियो में मैंने न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए कुछ 10 क्वेश्चन मैथमेटिकल दिया था, जिसमें 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी और 5 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम दिए थे। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, ये आपको आने वाली एग्ज़ाम में कैसे पूछे जाएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे और किस माध्यम से होंगे, ये सारी जानकारी आज हम देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, आपको कौन से टॉपिक होते हैं, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे क्वेश्चंस या सारे पॉइंट्स को एग्जामिनेशन में कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, कैसे पूछे जाता है। तो देखिए टॉपिक के नाम क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है हमारा, इंग्लिश लैंग्वेज, ये आपको पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। इसमें सबसे पहला टॉपिक होगा पैसेज, जिसे हम पैराग्राफ कहते हैं। यह आएगा आपको 10 मार्क के लिए, अप्रॉक्सीमेटली 10 पॉसिबिलिटीज। उसी के ऊपर सिमिलर एंड अपोजिट, सिमिलर एंड अपोजिट वर्ड, जिसे हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कहते हैं। अपोजिट वर्ड ये होगा, ये दोनों मिला के आपको होंगे 5 मार्क के लिए। तो टोटल पैराग्राफ जाता है हमारा 15 क्वेश्चंस के लिए। अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर जो बता रहा हूँ, इसमें एक पैराग्राफ दिया है। यहाँ से देखो, इन केरला देयर वॉज अ किंग हु लव्ड म्यूजिक, यहाँ से लेकर स्टार्ट होता है वो। तो जैसा यहाँ पर वो खत्म हो जाता है। देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगता है, जिसमें पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द किंग डिसअलाउ। मतलब कि इन ये दिए गए पैराग्राफ में जो किंग है वो किस चीज के लिए एग्री नहीं है, डिस अलाउ। तो उसके ऑप्शन दिए, मेंटेनेंस ऑफ पिन ड्रॉप साइलेंस, अनाउंसिंग अवार्ड टू द म्यूजिशियन, flocking to the palace in the large number, doing acts that distract other, and none of these। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 10 ये सारे के सारे क्वेश्चन डिपेंड अपॉन द पैसेज। इफ यू कैनॉट अंडरस्टैंड टू द पैसेज यू कैनॉट सॉल्व द क्वेश्चंस। सो पैसेज को पढ़ना और उसे समझना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यह होता है हमारा फर्स्ट। देन उसके बाद देखिए इधर दिखाई देता है वो, उसी के ऊपर सेकंड, थर्ड, फोर, 5, 6 क्वेश्चन होने के बाद 7 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन दिए है ना। अभी ये टेस्ट पेपर में आपको 9 क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन का वेटेज बोला है पैराग्राफ के लिए। तो उसके बाद देखो क्या हो रहा है, डायरेक्शन, चूज द वर्ड विच मोस्ट नियरली द सेम मीनिंग इन द वर्ड गिवन
इन अ बोर्ड एज अ यूज इन द पैसेज, मतलब कि पैराग्राफ में आपको कुछ 3 वर्ड दिए, जैसा कि ये फर्स्ट वर्ड है चार्म, इसका सिमिलर वर्ड आपको 5 ऑप्शन में दिया गया है, उनमें से आपको एक ऑप्शन को चूज करना है। देन है कंफर्म और ये स्टिपुलेशन। तो आप देखो चार्म, कंफर्म और स्टिपुलेशन, ये तीनों के तीनों शब्द आपको पैराग्राफ में कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखता है कंफर्म, उसके बाद में ये चार्म, और उसके बाद में कंफर्म, चार और स्टिपुलेशन। तो ये तीनों शब्दों को, उस शब्दों का उसने सिमिलर मीनिंग पूछा है आपको। तो ये जो सिमिलर मीनिंग है उसके लिए 3 क्वेश्चन पूछे। आगे जाते हैं तो देखते हैं चूज द वर्ड विच मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन द बोर्ड एज यूज एज द पैसेज। तो क्या पूछा है इसने, अपोजिट मीनिंग। अपोजिट मतलब इसका विरुद्ध अर्थ क्या होता है, जिसमें पहला वर्ड है साइलेंस, इसके लिए आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं। उसके बाद कॉन्टेन है और इमिनेंट है। देखो क्या बोला, पहला साइलेंस, कॉन्टेन और इमिनेंट, ये पैराग्राफ में कहाँ दिखाई देते हैं वो देखते हैं। ये देखो कॉन्टेन, ये देखो एक साइलेंस दिखाई दिया, साइलेंस वर्ड है। उसके बाद कॉन्टेन, कॉन्टेन है, साइलेंस हुआ, और अभी चाहिए हमें इमिनेंट। इमिनेंट कहा गया, इमिनेंट कंफर्म हो गए, कंफर्म नहीं, कंफर्म है एक। तो देखो ये 3 वर्ड सिमिलर वर्ड के दिखाई दिए और 3 वर्ड हमें इसके दिखाई दिए अपोजिट वर्ड के। तो इस प्रकार से उसने क्या किया, चार्म, कंफर्म, स्टिपुलेशन, जो कि पैराग्राफ में साइलेंस, कॉन्टेन और इमिनेंट, ये भी आपको पैराग्राफ में दिखाई देता है। इन तीनों 3 और 3 टोटल हो जाते 6, और 9 क्वेश्चन उसने पैराग्राफ पे डाला है। इसका मतलब टोटल पैराग्राफ का जो इवेंट है, पैराग्राफ का इवेंट डाला है उन्होंने कितने मार्क के लिए, 15 मार्क के लिए। चलो फिर आगे जाते हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 टू 25। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 25, ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन दिया है ग्रामेटिकली एरर, मतलब इसका अर्थ होता है कि आपको थर्ड टॉपिक दिया है एरर फाइंडिंग का, एरर फाइंडिंग का, जो कि दिए गए सेंटेंस में एरर कैसी ढूंढी जाती इसके लिए आपको ये टॉपिक दिया। और देखिए यहाँ पर 16 से लेकर 25 तक, इसका मतलब 10 क्वेश्चंस इसने इस पे डाले हुए हैं एरर ढूंढने के लिए। अब हम बाद में तो एक एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करेंगे, सबसे पहले पूरे पेपर का मुआयना कर लेते हैं। तो ये हुआ हमारा थर्ड टॉपिक, जिसमें आपको एरर फाइंडिंग दिया गया है पूरे 10 क्वेश्चन के लिए। देखो जिसमें सबसे पहला एक सेंटेंस में रीड करता हूँ यहाँ पर, नीरजा said that she prefer a white dress than colored one on any occasion and no error। इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं एक ग्रामेटिकली मिस्टेक किया गया है। वो मिस्टेक कहाँ पर है यह हमें ढूंढ के निकालना है, और वो उसका आंसर बताना है, तब जाकर हमें मिलेंगे 1 मार्क। आगे जाते हैं और देखो यहाँ पर उसका टाइटल दिया है, डायरेक्शन फॉलोइंग द पैसेज, देयर इज अ ब्लैंक्स, ब्लैंक स्पेस मतलब नियर अबाउट उसके बारे में फिल इन द ब्लैंक्स होगा। देखिए थ्रू आई हैड अ चेम्बर, इसने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर तो 35 तक हर क्वेश्चन में 5 ऑप्शन दिए, मतलब देन है, स्कैरली है, वेयर है, स्कैनर है और वाई है।
अब अगर आप 26 नंबर की जगह को फिल करना है तो इन पांचों में से एक शब्द को उठाकर वहां पर डालना है। मैं कुछ लाइनें पढ़ता हूँ इसकी। थ्रू आई हैड हायर्ड अ चेम्बर इन द फोर्ट एंड द हाउस इन गिरगम, गॉड वुड नॉट लेट मी सेटल डाउन ब्लैंक स्पेस हैड आई मूव इनटू माय न्यू हाउस। तो अब इस 26 नंबर के लिए के स्पेस के लिए आपको देन, स्केरली, वेर, सूनर और वाई, इन पांच में से जो प्रॉपर वर्ड होता है वो वहां पर जाके शिफ्ट करना है। इस प्रकार से आपको पूरे 10 क्वेश्चन के लिए 10 ब्लैंक स्पेस के लिए 10 वर्ड को चूज करना है। अगर वो आपके सही आते हैं तो आपको मिलेंगे 10 मार्क। अगर आप गलत हो जाते हैं तो एक गलत क्वेश्चन के लिए आपको 0.25 मार्क का पेनल्टी मिल सकता है। इस प्रकार से जो चौथा टॉपिक लगा आपका उसे हम कहेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, और अप्रोक्सीमेटली ये भी 10 मार्क के लिए आपको पूछा जाने वाला टॉपिक। उसके बाद उसके बाद यहाँ पर देखो उसने आपको दिया है कि रॉन्ग स्पेल्ड, मतलब स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है। तो स्पेलिंग में मिस्टेक होती है तो क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर तो 40 तक, मतलब पूरे 5 क्वेश्चन, पांचवा टॉपिक क्या आता है, मिस स्पेल्ड, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो वो मिस्टेक किए गए स्पेलिंग को ढूंढ के निकालना है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे हम, Soon after independence, China embarked upon a plan approach for development। इस वाक्य में आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा शब्द दिया गया है जो शब्द मिस्टेकफुल है एज अ स्पेलिंग। अब हमें पता करके देना है कि कौन सा शब्द है वो, और उसका सही नंबर उसके देना है, और उससे मिलेंगे हमें 1 मार्क। इस प्रकार से 5 क्वेश्चन उन्होंने डाले हैं। आगे देखिए क्या होता है। इधर क्या बोला उसने, phrase given below sentence should replace the phrase। replace the phrase मतलब अभी हमें उन सेंटेंस को रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करेंगे कैसा, इसके लिए हम थोड़ा सा, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे वो। देखिए, all are aware that drinking water could not be so pure as it should be। All are aware that drinking water could not be so pure as it should be। इसका मतलब all are aware कि हम सारे लोग जागरूक है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है, पीने का पानी है, could not be so pure, वो इतना शुद्ध नहीं है as it should be, जितना कि उसको होना चाहिए था। ये सेंटेंस के लिए उन्होंने कुछ सेंटेंस दिया है हमें। जैसा पहला है डू नॉट बी सो, दूसरा है कैन नॉट बी सो, तीसरा है डिड नॉट बी सो, चौथा है कैन नॉट बीइंग सो, और नो करेक्शन रिक्वायर्ड। मतलब अभी आपको इन चार में से जो सही वाक्य है उसे इतने जगह पे रिप्लेस करना है। अगर वो दिया हुआ जो है वो गलत है तो, अगर जो है वो सही है तो फिर आपको पांचवा ऑप्शन दिया है नो करेक्शन रिक्वायर्ड, कोई जरूरत नहीं है करेक्शन की, जो है वो सही है। तो इस प्रकार से उन्होंने 41 से लेकर तो 50 तक पूरा का पूरा क्वेश्चन फाइनल कर दिया, और यहाँ पर एंड दिया है। इसका मतलब आपको पांचवा टॉपिक दिया है रिप्लेस द सेंटेंस। रिप्लेस द सेंटेंस, तो ये दिए उसने 10 मार्क के लिए।
इसका मतलब है कि आपको हो सकता है कि इसमें वो भी कुछ टॉपिक होंगे जो शायद इसमें मिस कर गए होंगे, अगले कुछ टेस्ट में हम उसे भी देखेंगे, लेकिन जो जो टॉपिक इसमें आए हैं वो तो जनरली पेपर में आते हैं। पैराग्राफ तो जनरली आता है, एरर फाइंडिंग करना जनरली आता है, फिल इन द ब्लैंक करना जनरली आता है। हाँ ठीक, हो सकता है कि मिसस्पेल्ड वाला पार्ट एग्जाम में ना आए, उसके जगह दूसरा कोई और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट आ सकता है। तो देखिए, वापस जाते हैं हम पहले पेपर, पहले पेज की तरफ। हाँ, अब मैं आपको हर पार्ट का एक एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। जैसा कि अभी अगर हमने ये पैराग्राफ पढ़ लिया होता, अगर हमने ये पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, तो हम इसमें से ये आंसर निकाल सकते कि देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड अ किंग डिसअलाउ। इस पैराग्राफ में ऐसी कौन सी चीज थी जो राजा को मान्य नहीं थी। तो अगर हम इस पैराग्राफ को पढ़ते तो हमें इसमें से वो सही ऑप्शन मिल सकता है जो ये पैराग्राफ में छुपा हुआ है। अगर मुझे कितना भी ग्रामर आता हो, मैं ग्रामर में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन अगर मैं पैराग्राफ ना पढूं और पैराग्राफ पढ़ के अगर मैं उसे अंडरस्टैंड ना करूं, तो मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि ये सवाल का जवाब देने के लिए मुझे पैराग्राफ को पढ़ना होगा, उसे समझना होगा और फिर जाकर उसका सही आंसर दे पाऊंगा। तो ये क्वेश्चन जाता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के साइड में। तो इसका सवाल देने के लिए अगर हम देखेंगे कि राजा, यहाँ पर देखो पैराग्राफ में दिया है कि ये पैराग्राफ का मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन सुना देता हूँ कि एक राजा था और उसे म्यूजिक बड़ा पसंद था, और वो चाहता कि लोग भी म्यूजिक से उतना ही प्रेम करें जितना कि वो करते हैं। इसीलिए वो उसके रजवाड़े में म्यूजिशियन को बुलाकर बड़े बड़े प्रोग्राम लेता था। लेकिन वो प्रोग्राम में कुछ लोग ऐसे भी आते थे जो टाइम पास के लिए आ रहे, जिसका संगीत से, म्यूजिक से कोई प्रेम नहीं, तो उसे ये बात खटकती थी। तो फिर उसने एक आइडिया लड़ाई कि मैं इसमें से कौन सच्चे संगीत प्रेमी है वो देखूं। तो उसके लिए उसने अनाउंसमेंट किया प्रोग्राम में कि जो भी इस म्यूजिक कार, ये संगीतकार को सुनते समय किसी ने भी अपने बॉडी की मूवमेंट किया, जैसा कि गाना सुनने समय तारीफ किया, मुंडी हिलाया, या ऐसे अपने आर्म्स पे मारा, या ऐसा थाई पे मारा, मतलब जैसे हम गाना सुनते समय कुछ तो हम उसका सर काट देंगे। तो फिर एक संगीतकार ने गाना गाना शुरू कर दिया। जब गाना गाना शुरू कर दिया तो सारे के सारे लोग शांत। बहुत गाना बहुत अच्छा था, फिर भी किसी की हिम्मत नहीं कि मूवमेंट करने की। लेकिन उसमें से एक शख्स था, वो शख्स ने सोचा चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन ये गाना इतना सुंदर है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, और उसने अपना सर हिलाना शुरू कर दिया। तो ये हरकतें देख के राजा ने देखा कि ये आदमी ने मेरे आज्ञा का भंग किया है। तो उसको उठाता है, सामने बुलाता है और उसे बोलता है कि ये है सच्चा संगीत प्रेमी, जो संगीत के लिए, म्यूजिक के लिए अपनी जान भी दांव पर लगाना चला था। तो ये, और उसे अवार्ड देता है। तो उसका, ये पैराग्राफ से हमें ये पता पड़ता है कि वो ये सारा जो प्रोग्राम है इसके खोज के लिए किया कि सच्चे संगीत प्रेमी कौन है और झूठे कौन है। तो इसने सवाल हमसे ये पूछा कि राजा को कौन सी चीज उसने डिस अलाउ किया था। तो इसका आंसर ये था कि जो भी म्यूजिक सुनते समय कोई अपना हाथ पैर सर ना हिलाए, अगर आप कितना भी म्यूजिक अच्छा लगे तो। तो इसके लिए ऑप्शन देखिए क्या है। पहला है मेंटेनेंस पिन ड्रॉप साइलेंस, अनाउंसिंग अवार्ड टू द म्यूजिशियन, फ्लॉकिंग टू द पैलेस इन द लार्ज नंबर, डूइंग एक्ट दैट डिस्ट्रैक्ट अदर। तो इसने क्या बोला है, डूइंग एक्ट दैट, ऐसी हरकतें ना करो जो दूसरों को डिस्टर्ब करे। तो इसके लिए आपको
चौथे नंबर का ऑप्शन दिया जाता है आंसर कि उसने ये हरकतें करने से मना किया था कि जो दूसरों को डिस्टर्ब करे, इसलिए इस प्रकार से इसका आंसर 4 नंबर जाता है। आगे जाते हैं तो उसने हमसे चार्म, इसका इस शब्द का क्या मांगा है, सिमिलैरिटी, सिमिलर शब्द मांगा है। तो चार्म इस शब्द का सिमिलर वर्ड पैराग्राफ में जो दिया है, चार्म कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो देखिए इसने क्या बोला है, he used to invite eminent musicians to the palace and arrange a concert for every confirmed music lover। confirmed music lover के लिए उसने पार्टी अरेंज किया। अब कंफर्म मतलब कौन, अब देखो ऑप्शन में क्या है, हिप्नोटाइज, लॉस्ट, फेंटेड, इनचांटेड और टेम्पेडेड। इनचांटेड का मतलब होता है कि ऐसे जो सच्चे हैं, सच्चे संगीत। कंफर्म का मतलब यहाँ पर परमानेंट नहीं होता, तो यहाँ पैराग्राफ के अनुसार उसका मतलब दिया है इनचांटेड। तो इस प्रकार से वो सिमिलर वर्ड और उसके अपोजिट वर्ड आपको पैराग्राफ में दिखाई देते हैं। उसके बाद आगे जाते हैं तो इसने एरर फाइंड करने के लिए कहा। जैसा कि एरर फाइंड करते समय आपको पहला वाक्य दिखता है, मैं आपको एक एरर निकाल के बताता हूँ। नीरजा सेड दैट शी प्रिफर अ वाइट ड्रेस देन कलर्ड वन ऑन एनी ओकेजन। तो अभी हमें ये देखना है इसमें कहाँ पर ग्रामेटिकली मिस्टेक है। तो नीरजा सेड दैट, ये जो सेंटेंस है, नीरजा सेड दैट, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस, ये सेंटेंस है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इंग्लिश ग्रामर में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इस ऐसा एक टॉपिक आता है, उसमें का जो इनडायरेक्ट स्पीच वाला पार्ट होता है उसमें का ये वाक्य, जैसा नीरजा सेड दैट शी प्रिफर्स अ वाइट ड्रेस देन कलर्ड वन ऑन एनी ओकेजन। इसका मतलब ये है कि नीरजा ने ये बात पास्ट टेंस में कही थी। नीरजा सेड, सेड का मतलब होता है मटले, नीरजा ने बोला था। तो अगर ये पास्ट में बात बोली थी तो वो यहाँ पर भी पास्ट लगाना जरूरी है, प्रिफर को ईडी करना जरूरी है, सिंपल पास्ट में लेके जाना पड़ेगा और उसका टोटल सेंटेंस होगा शी प्रिफर्ड, नॉट अ प्रिफर्स। क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में अगर रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में बन जाता है तो उसका मेन स्पीच को भी आपको प्रेजेंट का पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि हम ग्रामर जब सीखेंगे तो ये बातें सीखेंगे सारी की सारी। इस प्रकार से ये सेकंड नंबर के सेंटेंस में मिस्टेक दिखाई देती है, तो आपको आंसर देना है सेकंड नंबर का। इस प्रकार से 10 क्वेश्चन है एरर के। आगे की तरफ जाते हैं तो आपको दिखता है कि फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट है। हम देखेंगे इसमें का पहला सेंटेंस क्या होता है। थ्रू आई हैड हायर्ड चेम्बर्ड, हायर्ड का मतलब होता है किराए से लेना। उसने क्या किया, चेम्बर्ड किराए से लिया, इन द फोर्ट एंड द हाउस इन गिरगम, और घर भी लिया किराए से गिरगम, गिरगम नाम का एक शहर है, उस शहर में उसने क्या लिया, घर भी लिया। गॉड वुड नॉट लेट मी सेटल डाउन, इन दोनों जगह पर, जहां पर उसने चेम्बर किराए से लिया और घर लिए, इन दोनों जगह पर गॉड ने उसे सेटल ही नहीं होने दिया, ऐसा वो खुद के बारे में होता है। ब्लैंक स्पेस, हैड आई मूव इनटू माय न्यू हाउस व्हेन माय सेकंड सन मनीलाल हु हैड ऑलरेडी, मतलब कि वो बोलते हैं कि जैसा मैं मेरे नए घर में गया, शिफ्ट हुआ न हुआ, वैसे ही उसका दूसरा लड़का था मनीलाल नाम का, उसको अटैक आ गया। इसका मतलब है कि उसको ये बोलना है कि जैसा वो नए घर में शिफ्ट होता न होता, उसके सेकंड बच्चे को, लड़के को, मनीलाल को अटैक आ गया। तो इसके लिए आपको ग्रामर का यूज करने के लिए एक स्केयरली वर्ड दिया गया है। स्केयरली मतलब जो हम हार्डली हैड, हार्डली हैड का जो फंक्शन होता है उसके लिए स्केयरली हैड का फंक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स में स्केयरली हैड ये वर्ड यूज करना होगा ताकि हमें मिलेंगे 1 मार्क। इस प्रकार से
हमको एक देखिए, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ना कि सिर्फ वोकेबुलरी के रूप में क्वेश्चन आया है, बल्कि 26 नंबर का ग्रामेटिकली फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ये है फिल इन द ब्लैंक्स। आगे जाते हैं तो हमें दिखाई देता है कि हमें यहाँ से स्पेलिंग मिस्टेक को फाइंड आउट करना है। स्पेल मिस्टेक, जैसा कि soon after independence, China embarked upon a planned approach for a development. Soon after independence, China embarked upon a plan for development. तो जैसा सेकंड नंबर में दिया, जयंती इज अ क्राफ्टी गर्ल एंड एनी मूवमेंट शी में क्रिएट अ ट्रबल फॉर यू। तो देखो यहाँ पर उसने मूवमेंट किया है, जबकि यह स्पेलिंग रॉन्ग हो गया। हमें इसके जगह मूवमेंट MENT चाहिए था। तो इस प्रकार से स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पर आपको निकालना है। आगे की तरफ जैसा मैंने बोला कि रिप्लेस को करना है सेंटेंस को, ऑल आर अवेयर, हम सारे लोग जागरूक हैं। द ड्रिंकिंग वाटर कुड नॉट बी सो प्योर, कि पीने का पानी उतना शुद्ध नहीं है जितना कि उसे होना चाहिए था। इसमें का जो पार्ट है कुड नॉट बी सो, इसके जगह पर चार ऑप्शन में से एक को रखना है यहाँ पे। तो देखिए ये हमें कैसा पता पड़ेगा कौन सा रखना है। तो ये अवेयर, ऑल आर अवेयर, हम जागरूक कब है, आर मतलब अभी है। तो इसका मतलब पानी खराब होने अभी कब होगा, प्रेजेंट में। अगर जागरूकता अभी है तो पानी खराब भी अभी होगा। इसके लिए हम यहाँ पर डू नॉट बी सो प्योर इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और इस प्रकार से हमारे नियर आउट क्वेश्चन आइडियाज हो जाती है कि इस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जाता है। और ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं हमें सॉल्व करना पड़ता है। इसके लिए हमें इंग्लिश ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन दोनों की ज़रूरत लगती है। न कि सिर्फ होने वाली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए, बल्कि साल भर में जितनी भी एग्ज़ाम होती है बैंकिंग लेवल पे, IBPS का होता है, RBI का होता है, IBPS RRB का होता है, IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर का होता है, उसके बाद में RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, LIC, ये सारे एग्ज़ाम के लिए ये सेम पैटर्न लागू होता है। इसी के साथ साथ यही इंग्लिश ग्रामर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, रेलवे हो, UPSC हो, MPSC हो, तो हमें ग्रामर की आवश्यकता पड़ती है ज़रूर। तो ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, आप चाहे कहीं भी चले जाओ, आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम देना चाहो, आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी। तो आप इससे भाग नहीं सकते। इसलिए इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप एक बार इतना परफेक्ट कर लो ताकि कोई भी अगर एग्ज़ाम हो तो आप उसे डील कर सको। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इंग्लिश को सेकेंडरी ना समझे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रीजनिंग मैथ्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे देते हैं और इंग्लिश को कम इम्पोर्टेंट देते हैं। बाद में पता पड़ता है उन्हें जब रिजल्ट फेल होने लगते हैं कि नहीं, इंग्लिश भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उस हालांकि उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो आप सबसे अनुरोध है इंग्लिश को आप इग्नोर ना करें। और जो हमारे एप्टेट एजुटेक की तरफ से जो भी कोर्सेज, जैसा SBI के लिए 8,283 जगह के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, आने वाली स्टाफ सिलेक्शन, आने वाली सारी एग्ज़ाम के लिए जो प्लानिंग करेंगे, आप हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को आप लाइक शेयर करें। अगर आपकी कोई डिमांड है कि आप सर इस कंटेंट पे वीडियो बनाओ, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारी बैच को तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके हमारे सोशल मीडिया चैनल पे अवेलेबल है। और इसी के साथ नया वीडियो आने तक हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।